यानी देखें जरा, आप सोचें कि इस मुल्क में गुस्ताखी का, बेअदबी का कोई पैरामीटर ही नहीं, कोई म्यार ही नहीं। ये रावलपिंडी में कोटा रोड के ऊपर एक गांव आता है सादात का, लदोट सईदा। वहां के एक बुजुर्ग सैयद हैं, बुजुर्ग 85 साल के करीब उनकी उम्र है। 9 मुहर्रम को एक महफिल जिक्र हुसैन हो रही थी और सुन्नी सैयद है, उसमें उन्होंने खिताब के दौरान कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अर्राद की आयत नंबर 25 पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब किसी के साथ कोई मिसाक करते हो, अहद करते हो, एग्रीमेंट करते हो, सुलह करते हो, तो फिर उस सुलह की जो शराइत होती हैं उनका पास रखा करो, उनका ख्याल रखा करो। और जो सुलह करने के बाद उसकी शराइत को तोड़ता है वो दुनिया में भी लानती है, हशर में भी लानती है। ये अच्छा, ये बात करके आगे वो शाह साहब फरमाते हैं कि जब अल्लाह कहता है कि सुलह तोड़ने वाला लानती है, तो आप जो मौला हसन अलैहिस्सलाम की सुलह का चूरन बेचते हैं, जरा पता करें कि वो सुलह किसने तोड़ी थी। नहीं सब कि कुरान की नस से जिसने सुलह तोड़ी, कुरान कह रहा है वो लानती है। क्या है वो? बोले यार लानती। तो जिस तरह ये हमारे यहाँ इर्द गिर्द होता है जो माहौल है, सारे मुल्ला मलवाने निकल आए, पकड़ो, गुस्ताखी, बेअदबी, वाजिबुल कत्ल, ये वो अगर मगर, और थाना रवात में जाके उन पर FIR कटवा दी। आज तकरीबन 20-25 दिन से भी जायद हो चुके हैं वो बाबा जी जेल में, और सलाम है उस सैयद को भी। सारे मिल के आए उनके पास ये चूरन बेचने के, आप रजू करें, माफी मांगे, हम आपको माफ कर देंगे। तो वो फरमाने लगे, भाई कुरान पढ़ने पे कौन सी माफी मांगो। मैं आपसे एक बात करता हूं, खास तौर पे मोमिनीन से एक गिला करता हूं, कि शिकवा करता हूं, कोई गुस्ताखी करे भी ना, अल्लाह का कुरान ही पढ़े, मुस्तफ़ा का फरमान ही पढ़े, तो मौलवी साहब उस पर FIR कटवा दें। और ये 2-2 टके के मुल्ला मलवाने सारा साल सरकार अबू तालब पे भौंकते हैं, इन पे FIR कब कटवाओगे? आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जो कफील हैं, जिनकी गोद में नबूवत पलती रही, जिनके कंधों की सवारी रिसालत करती रही, जिसके दिए हुए लुकमे नबूवत खाती रही, उन पे भौंक रहे हैं। इससे बड़ी गुस्ताखी कौन सी हो सकती है? बोले यार। कुरान समझते ना, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ पहुंचते, जेड़े लोग कुरान पढ़ के जिन्होंने मनते ने कुरान की ज़ाती चाह जाते ने, शायर बुजुर्गों का तो कसूर ही कोई नहीं आया। बस यही तो बात है। मैं कह रहा हूं कि कुरान फकत चूमने के लिए नहीं आया, बेटी को रुखसत करते हुए सर के ऊपर रखने के लिए नहीं आया, अलमारी में सजा के गिलाफ के अंदर रखने के लिए नहीं आया, कुरान पढ़ के फिर उस पे अमल करने के लिए आया है। वो यारो, मैंने कौन सा नया काम किया था? वो कराची वाला मुनाजरा नहीं सुना आपने? वो कुरान ही पढ़ा था यार, बात ही नहीं समझ रहे। मैंने एक किताब लिखी है अफजलियत अली अलैहिस्सलाम, उसमें मैंने 1500 कुरानी आयात, 5000 अहादीस, 250 से ज्यादा असहाब के, उम्महातुल मोमिनीन और मुहद्दिसीन के अकवाल जमा किए अफजलियत अली पे। उस मौलवी को तकलीफ हुई, उसने मुझे चैलेंज कर दिया कि भाई मैं साबित करता हूं कि हजूर के बाद हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, और फिर चौथे नंबर पे मौला अली। उसने कराची बैठ के मुझे चैलेंज किया, मैंने उसका चैलेंज कबूल किया, अपनी जेब से टिकट खर्च के उधर पहुंच गया। बोले, और जाके मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की,
कोई बेअदबी नहीं की। उसके शुरू में मैंने कहा था, हाथ उठा के हलफ दिया था कि मेरे दिल में भी किसी की गुस्ताखी का शायबा और शुबा तक नहीं है, लेकिन मैंने कुरान सुनाना है, हजूर का फरमान पढ़ के सुनाना है। अगर आपको लगे कि मैं गुस्ताख हूं तो वो फतवा उस रवायत पे लगाना, मुझ पे नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ने वाला हूं यार। अपने दावे के मुताबिक मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 95 पढ़ी, 95। मैंने कहा अल्लाह कहता है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजाता। मैंने कहा अल्लाह साफ साफ खोल के बयान करता है कि वो लोग जो मेरे रास्ते में जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, कताल करते हैं, तलवार चलाते हैं, मेरे नजदीक वो अफजल है, उनका दर्जा बुलंद है, वो आला है, वो अरफा है। किन से अफजल है? अल्लाह कह रहा है बैठे हुओं से। नहीं समझ रहे? मैंने कहा मौलवी साहब कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ लोग जंग कर रहे हैं। अल्लाह कहता है वो जो जंग कर रहे हैं, जो कताल कर रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, वो बैठे हुओं से अफजल। तो मैंने वहां कहा मौलवी साहब कोई शर्म करे, खुदा का खौफ करे। अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में कताल करने वाले, जिहाद करने वाले, जंग करने वाले बैठे हुओं से अफजल हैं, तो शर्म कर वो अली जो बदर का हीरो, ओहद का हीरो, खंदक का हीरो, हुनैन का हीरो, खैबर का हीरो, उस अली से तू उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं थे। मैंने कहा वो भागने वाले थे। जब मैंने भागने का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो लफ्ज कुरान का, जो बुखारी का, जो मुस्लिम का, जो अबू दाऊद का, जो तिरमिजी का, जो हाकिम का, जो कस्तलानी का, जो अस्कलानी का, जो सियूती का, जो बेहकी का, जो तबरानी का, जो कादी अयाज का, इब्ने हजर मक्की का, अहमद रजा खान बरेलवी का। तो मौलवी साहब कहते हैं, नहीं नहीं भागे ना कहो, अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ ले गए। तो बोलो यार ये जुमला मैंने नहीं कहा था, मौलवी साहब ने कहा यार। वो मैंने फिर कुरान की आयत पढ़ी, सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 भी खोल लें। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। अल्लाह कहता है ईमान वालों, जी मौला फरमाया जब काफरों से जंग करते हो तो अपनी तशरीफ ना उनकी तरफ किया करो। वो अल्लाह का कुरान है यार। ये अदबार दुबर की जमा है। अच्छा यार आपके घर मेहमान आता है, मैं आपको समझा देता हूं। आपके घर इनको तशरीफ से तकलीफ हुई थी ना, मुझे कहते थे गुस्ताखी कर दी। मैंने कहा तशरीफ ले नहीं गए, दुश्मनों की तरफ कर दी। इन्होंने कहा गुस्ताखी है। मैंने इस पे आयत पढ़ी, जब आपके घर कोई मेहमान आता है आप क्या उसे कहते हैं, तशरीफ रखो कि टांगे रखो? जी तशरीफ रखो। अच्छा वो कौन सी चीज रखता है? बोलो जरा यार, रात हो गई। मेरा ख्याल है ये बादू रखता होगा। जब आप कहते हैं ना तशरीफ रखो तो ये बादू रखता होगा। जी हाय हाय। तो ये दुबर जो है, दुबर मैंने वहां कहा था कि दुबर, मैंने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दुबर, और दुबर की जमा है अदबार। यानी अल्लाह कहना ये चाहता है कि जब दुश्मन से जंग करते हो ना तो भागो ना। जब बंदा भागता है उल्टे पांव नहीं कोई भागता। जरा उल्टे पांव कोई भाग के दिखाए, मैं दरवाजा भी नहीं उसे आगे गुजरने दूंगा, इधर से पकड़ लूंगा। उल्टे पांव भाग ही नहीं सकता यार, इधर ही 2-4 कदम बाद वो गिर जाएगा। तो जब भागता है तो तशरीफ दुश्मन की तरफ करता है। तो अल्लाह कुरान में कहता है तशरीफ दुश्मन की तरफ बोलो यार। फिर मैंने कुरान की आयत पढ़ी, तुसिदूना वला तलवूना अला हदी व रसूल यादूकुम फी उखराकुम। अल्लाह का कुरान यार। अल्लाह कहता है तुम मेरे नबी को छोड़ के भाग रहे थे, मेरा नबी तुम्हें आवाजें दे रहा था, तुम मुड़ के देखते भी नहीं थे। नहीं समझ रहे? तो अल्लाह के बंदो मैंने कुरान ही पढ़ा था ना, तो शोर मचा दिया मौलवी साहब ने, गुस्ताखी, बेअदबी, वाजिबुल कत्ल, निकलो निकलो निकलो। कराची से खैबर तक मुझ पर FIR हो गई। इस मुल्क में गुस्ताखी का, बेअदबी का म्यार और क्राइटेरिया क्या है? और ये इनका असूल है फकत
आले मोहम्मद के लिए, हसद बुग़्ज़ उनके लिए। कोई असहाब की गुस्ताखी करे भी ना, ये कहते हैं गुस्ताखी हो गई, और कोई सारा साल हजूर की आल पे भौंकता रहे, इनको गुस्ताखी नजर ही नहीं आती। ये सरगोदा में ये मैंने एक बात सुने, जो लोग मुझे जानते हैं, कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो माई भी पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरे हवाले को गलत साबित कर दे। ये इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। ये सरगोदा में महफिल हो रही थी, सरगोदा में महफिल मिलाद, वहां एक बच्चा मनकबत पढ़ रहा था मौला हुसैन बादशाह सरकार की, और उसमें एक शेर था कि कुरान में हुसैन है, नमाज में हुसैन है। तो मौलवी साहब सुन्नियों का शहनशाह, सुन्नियों का बादशाह, इतनी लंबी दाढ़ी, अमामा शरीफ, मुफ्ती आजम गुलाम रसूल कासमी, वो मिंबर पे बैठे हुए थे खिताब करने के लिए। जब उस बच्चे ने ये शेर पढ़ा तो मौलवी साहब की अंदर की यजीदियत जागी। बनु उमैया के जो टुकड़े थे उनको हलाल करने के लिए बोला, और कहता है चुप कर, ये क्या पढ़ रहा है, ना कुरान में हुसैन है ना नमाज में हुसैन है। वो बेचारा पढ़ने वाला घबरा गया, वो डर के कहता है ठीक है मौलवी जी, जो तुसी कहते हो मैं वो पढ़ देना। तो आगे से शर्म नहीं आई, कहता है कहो तारीख में हुसैन है। अब देख लें आप, मुझे इसके ऊपर मैंने ऐसे कुछ 100 से ऊपर आयात पड़ी हुई हैं, नेट खोले, ऐसे खोल खोल के मैंने आयात और हदीसें दिखाई हुई हैं। वो सुनिएगा जो मैंने उसको मौलवी को जवाब दिया है। बल्कि मैंने उस नौजवान को भी कहा है, ये बात तो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि कुरान में हुसैन ही तो है। मैंने कहा तू उस 2 टके के मौलवी से घबरा के पीछे हट गया। अगर होता तेरी जगह गुजरांवाला का ये बट, ते मार देंदा उस मौलवी दी मत, ते कर देंदा नासबियत दे सारे वट। और मैंने कहा जहले मुतलक कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कुर्बा में हुसैन ही तो है ना। तू अबनाना व अबनाकुम, वो शर्म कर, हया कर, ये अबनाना में हुसैन ही तो है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये अहलल बैत में हुसैन ही तो है। अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक जहां जहां भी अल्लाह ने कुरान में अजमतें बयान की है उनमें हुसैन ही तो है। और जब नमाज पढ़ता मरता है मौलवी, तो जब खड़ा होता है नियत करके तो कहता है मौला सिराते मुस्तकीम पे चला। मौलवी ये सिराते मुस्तकीम तेरा प्यो नहीं, ये हुसैन ही तो है। कभी कहता है इनाम याफ्ता लोगों की राह, ये इनाम याफ्ता भी हुसैन ही तो है। आगे चल, आगे चले। अच्छा आगे सुने यार, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, बेशक तू हाथ बांध के पढ़े, खुले छोड़ के पढ़े, रफाई दैन करके पढ़े, आमीन बिल जहर कह के पढ़े। जब क़याम के बाद, रुकू के बाद, सुजूद के बाद मौलवी साहब जब तशहुद पे बैठता मरता है तो वहां पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। मौलवी ये आले मोहम्मद में हुसैन ही तो है। पढ़ा हुआ मैं, आप कहते मैं चला देता हूं। इस मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात जो सुन्नियत के ठेकेदार बने फिरते हैं, उनसे एक एंकर ने सवाल किया कि यजीद पे लानत भेजनी चाहिए। मौलवी साहब कहते नहीं 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 नहीं, जुबान बंद रखो, साडा बाजू है। नहीं नहीं, यजीद पे लानत नहीं भेजनी, यजीद पे लानत नहीं भेजनी।
मैं एक बात आपसे करता हूं, इसके ऊपर मेरी किताब भी है और पूरा एक लेक्चर भी पड़ा है नेट के ऊपर। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसमें 80 आयात मेरे इस वक्त भी पास पड़ी हुई हैं। कितनी? 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। पूरी डिटेल चाहिए तो एक मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, मैंने जवाब दिया हुआ है। 80 से जायद आयात, अगर मेरी तरफ तवज्जो रखें। अल्लाह ने अपने कुरान में बाबा जी जितनी भी लानतें बरसाई हैं ना, अल्लाह ने सारी की सारी लानतें आले मोहम्मद के दुश्मनों पे बरसाई है। नहीं समझ रहे? इधर मेरी तरफ देखो, मैं सीना चौड़ा कर रहे हैं। अल्लाह की भेजी हुई कुरान में एक लानत भी ऐसी नहीं, सिंगल कर्स एक भी लानत ऐसी नहीं जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के अलावा कहीं और जाती हो। नहीं समझ रहे? अगर अल्लाह ने मुनाफिकीन कह के लानत बरसाई, तो जागो यार, तो मुनाफिकीन भी वो मौलवी साहब जिनके दिलों में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है। अगर अल्लाह ने जालिमीन कह के लानत बरसाई, तो जालिम भी आले मोहम्मद के दुश्मन ही हैं। एक और बात मैं जरा आपको समझा दूं, तबलीग कर दूं, हाथ जोड़ के जो सादात बैठे हैं उनके कदम चूम लूं। इधर मेरी माएँ बहनें वो भी बैठी हैं, उनको भी मैं मुखातब हूं। जरा बात समझा दूं, आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ऐਵੇਂ कह देते हैं झूठों पे अल्लाह की लानत, कहते हैं कि नहीं? ना कहा करें, गलत है। झूठे पे अल्लाह की लानत है ही नहीं। मैं आपको समझाता हूं, आप बड़े हैरान हो गए। आप कहेंगे कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, लेकिन वो जरा समझाता हूं ना कि किस पे लानत है। मैं जरा सादा करके समझाता हूं। फर्ज करें आप बाहर निकले, कोई सुबह के वक्त सैर कर रहे हैं, एक दोस्त मिला आपका मोहम्मद हबीब। आपने कहा हबीब भाई सुनाए, फजर की नमाज पढ़ी थी? उसने कहा हाँ पढ़ के आया हूं। पढ़ी कोई नहीं, पढ़ के आया हूं। झूठा है ना? अल्लाह कहता है झूठा है, लानती नहीं। थोड़ा सा आगे गए, आपने कहा यार वो जैद भाई कह रहे थे तूने उससे कर्ज लिया है, वापस ही नहीं किया। तो वो कहता अभी करके आए वापस, किया कोई नहीं। झूठा है ना? अल्लाह कहता झूठा है, लानती नहीं। थोड़ा सा आगे एक और दोस्त मिल गया आपका, आपने पूछा सना भाई हनीफ भाई कैसे हो, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह। किधर गए हुए थे? यार लाहौर गया हुआ था, अभी आया हूं। गया कोई नहीं। झूठा है ना? अल्लाह कहता है झूठा है, लानती। अच्छा, ये जो मुकाम है जिसमें अल्लाह झूठों को लानती कह रहा है, यह है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61। 61 अभी खोल लें। इसे आया मुबाहला भी कहते हैं। अल्लाह ने कहा सोनिया, ये जो नजरान के ईसाई आगे हैं, ये जो पादरी आगे हैं, ये जो राहिब आगे हैं, बड़े स्कॉलर आगे हैं, तेरे साथ मुबाहला करने के लिए इनको कह मेरी तरफ से, क्या नदउ अबनाअना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। मुबाहला नहीं पढ़ने लगा यार, नुक्ता समझाने लगा हूं। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जिनको करार दिया, इसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं, ना शिया का, ना देवबंदियों का, ना हदीस का, ना वाबियां का। वो क्या हो गया जो बोलो। एक मेरा दोस्त है, वो मुझे कहता है कादरी साहब ये मैंने तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी है, ये आयत मुबाहला के नीचे मैंने, तो जो इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। मैंने कहा क्या किया है? इन्होंने लिखा हुआ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा तो ज़ारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। यार गलत किया है, मुझे तकलीफ़ हुई है। अलैहिस्सलाम क्यों नहीं लिखा? मैंने उसे कहा अल्लाह के बंदे शुक्र करो ना, बंदे नहीं बदल देते। तू रज़ी अल्लाह ते सलामुल्लाह ते लड़ाई पिया करना। ए रज़ी अल्लाह ने तो फिर भी यही अगर रज़ी अल्लाह है फिर भी ये, सलामुल्लाह है फिर भी ये, किसी घर का इख्तलाफ है ही कोई नहीं। हर एक कहते हैं कि जब हजूर ने अपने बेटे का तो हसनैन करीम है, व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते। सीगा है जमा का, नहीं समझ रहे? सीगा एक औरत आ रही हो तो बंदा ये नहीं कहता औरतें आ रही हैं,
औरत आ रही है। ये सीगा जमा का, अल्लाह ने सीगा जमा का इस्तेमाल किया, लेकिन कुल कायनात में अल्लाह को सबसे बड़ी सच्ची फकत एक ही नजर आई है। बोलो यार, बीबी पाक को खड़ा किया, वह अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। तो हजूर ने अपनी जान जिनको कहा वो अली इब्ने अबी तालिब। इसका मतलब है आप बड़े समझदार हैं। अब ये 5 हस्तियां खड़ी हो गई, कितनी? हजूर, मौला अली, बीबी पाक और हसनैन करीमैन, 5 हो गए ना। बोले मौला ये 5 जो तूने खड़े कर लिए, अब करना क्या है? अल्लाह ने कहा बता तो रहा हूं, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब तुम 5 ने ये करना है, तुमने कहना है कि झूठों पर अल्लाह की लानत। अगली बात अब समझाने लगा, जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। जो सदात बैठे हुए उनके कदम चूम के, ये मैं तबलीग कर रहा हूं पूरी दुनिया में, तबलीग सुने। अरबी का एक कायदा है, अरबी का एक असूल है, जिसे खास करना हो ना, खास यानी नाकिरा से निकाल के मारफा पिलाना हो, खास, उसके शुरू में लगाते हैं अलीफ और लाम। अगर अल्लाह कहता ना लानतल्लाहि अला काज़िबीन, अगर अल्लाह ये कहता तो फिर हर झूठे पे लानत होती। नहीं समझ रहे मेरी बात? फिर जो बंदा भी झूठ बोल रहा है आपके साथ, वो लानती। अल्लाह ने बात इस तरह नहीं की, अल्लाह ने लिखा अल काज़िबीन, ये खास झूठे। अल सैयद लिखे तो फिर आम सैयद नहीं रहता किसी को, ये खास सैयद। नहीं समझ रहे? अल खतीब, ये खास खतीब। कुरान के स्टार्ट में अल्लाह क्या कहता है? ज़ालिकल किताब ला रईबा फी। अगर अल्लाह कहता है ना ज़ालिका किताबुन ला रईबा फी, तो फिर हर जो भी किताब है उसमें शक ना होता। अल्लाह ने कहा अल किताब, ये खास किताब। नहीं समझ रहे? अहलल बैत, ओ यार घर तो ये मेरा भी है, ये खास हजूर के घर वाले। अल कादरी, ये खास कादरी। अल काज़िबीन, ये खास झूठे। मौला के खाने में फिट नहीं हो रही, झूठ उस बेनमाजी ने भी बोला था, तूने कहा झूठा है लानती नहीं। बेरोज ने भी बोला था, तूने कहा झूठा है लानती नहीं। उस कंजूस ने भी बोला था, तूने कहा झूठा है लानती नहीं। इनको झूठा भी कह रहे, लानती भी। क्यों? अल्लाह ने कहा समझ नहीं जे आई? जी मौला समझा दे। तो अल्लाह ने कहा जरा पढ़ो। जी मौला, जो मोहम्मद के सामने आ जाए, जो अली के सामने आ जाए, जो ज़हरा को जुटलाने आ जाए, जो हसन के सामने आ जाए, जो हुसैन के सामने आ जाए, झूठा तो है, कन्फर्म लानती भी है। होए 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 होए, गारंटेड लानती। नहीं समझ रहे? कुरान की नस से लानती। तो अगर अल्लाह ने झूठे कह के जब लानत भेजी है मौलवी, अगर अल्लाह ने झूठे कह के लानत भेजी मौलवी साहब, तो वो झूठे लानती भी आले मोहम्मद के दुश्मन हैं। ये दरूद बड़े पढ़ते हैं, सुन्नी हो शिया हो। वैसे आप तो पूरा हक अदा कर रहे हैं, मोमिनीन की बात कर रहा हूँ, सुन्नी हो के कह रहा हूँ ना। और यार लोग दरूद पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद, चाहे कोई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ ले, कोई इख्तिलाफ नहीं। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद पढ़ ले। लेकिन एक जुमला कहने लगा हूं सदात के कदम चूम के, ये जो दुरूद का हुक्म आया है ना, ऑर्डर, यह है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 जहां अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ो और तस्लीम भी करो। बोलो, ये आयत नंबर 56 है। इसके साथ अगली जुड़ी हुई आयत है 57,
और यारो दरमियान में गैप नहीं, वक्फा नहीं। हुक्म पूरा तब हो रहा है अल्लाह का जब दोनों आयात को जोड़ के पढ़े, यानी दोनों आयात ने जफ्फी डाली हुई है। उसमें अल्लाह क्या कहता है वो जरा सुने। अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ुनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरति व अद्दा लहुम अज़ाबुम मुहीना। अल्लाह कहता है सुनो, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, इनको तस्लीम करो और इनके दुश्मनों पे लानत भी भेजो। इसका मतलब जब आप दरूद पढ़ते हैं तो लानत नहीं भेजते, तो आप अमल पूरा ही नहीं कर रहे। बात नहीं समझ रहे मेरी, अमल पूरा ही नहीं कर रहे। पूरा कब करेंगे? जब दरूद भी पढ़ेंगे, साथ दरूद वालों के दुश्मनों पे लानत भी करेंगे। मैंने ऐसे ही नहीं बात कर दी सीना चौड़ा करके, मैंने कहा एक अल्लाह की भेजी हुई लानत ऐसी नहीं जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के अलावा कहीं और जाती हो। और कभी कभी मैं सोचता हूं ये यजीद इनका लगता क्या है, इतनी तकलीफ होती है इनको यजीद पे लानत भेजने पे। ये मानसेरा में, किबला मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने पे FIR हो गई। मौलवी ने कहा भाई तूने सहाबी के बेटे पे लानत क्यों भेजी? FIR। ये हवेलियां हैं एबटाबाद के पास, हवेलियां में 3 दिन तक मरवान लानती का उर्स मनाया गया है। अब देख लें आप, सही बुखारी की एक हदीस पाक है, हजूर फरमाते हैं ये बुखारी के जो ठेकेदार है उनको ये मैं फक्की देने लगा हूं। बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। अनस इब्ने मालिक रावी हजूर ने फरमाया अंता मा आमन अहबबता। हजूर ने फरमाया मेरे उम्मतियों सुन लो मेरी बात, जी आका क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करके जाओगे। मैं हदीस दे रहा हूं। ओए यजीदिया, तुम्हें यजीद का साथ मुबारक हो, यजीद की संगत मुबारक हो, यजीद की सोबत मुबारक हो। हुसैनिया झूम जाओ, मरहबा मरहबा मरहबा, तुम्हें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। इतनी तकलीफ इनको यार। तो यारो एक तरफ अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, हजूर का टुकड़ा हुसैन, मुस्तफा की कंधों की सवारी करने वाला हुसैन, जन्नत का सैयद, जन्नत का सरदार, जन्नत का बादशाह, जन्नत का वारस और मालिक, और सामने वो गंदगी का, गलाजत का, नजासत का ढेर यजीद। ये यजीद तुम्हारा लगता क्या है? मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। यजीद तो यजीद तो सर्टिफिकेटेड लानती है, यजीद तो गारंटेड लानती है, यजीद तो कन्फर्म लानती है। हम तो लानत भेजते हैं यजीद के सपोर्टरों पे, यजीद के वोटरों पे। क्या बात है? आप कहते हैं कि यजीद पे लानत ही ना भेजो। यजीद का सगा बेटा था, उसका नाम है मुआविया बिन यजीद। मैं उसे कहता हूं रहमतुल्लाह ताला अलैह। तुसी परेशान हो गए, कादरी साहब है कि मैं कर दो। हाँ मैं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। यजीद का सगा बेटा, वो सक्का पुत्र यार। इमाम इब्ने हजर मक्की सुन्नियों के सख्त तरीन इमाम गुजरे, नॉर्मल सुन्नी नहीं, कटर सुन्नी। वो इतना सख्त है आप अंदाजा लगा लें, उसने शिया के खिलाफ पूरी किताब लिख दी अल सवाइके मोहर का। इसका माना बनता है कड़कती बिजलियां। बात ही नहीं समझ रहे। उस किताब में भी बंदा सख्त है,
उस किताब में भी यजीद के बेटे का ये खुतबा मौजूद है जो मैं पढ़ने लगा हूं। 25 से जायद अहले सुन्नत की किताबों में यजीद के बेटे का यह खुतबा मौजूद है। जब यजीद लानती वासले जहन्नम हो गया तो यजीदियों ने पकड़ के उसके बेटे को तख्त पे बैठा दिया, मुआविया बिन यजीद को, इसे मुआविया सानी भी कहते हैं। अब उसने खुतबा दिया, सुने जरा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। वो कहता है हजूर की आल है हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। ये जो अमरे खिलाफत है, ये जो तख्ते खिलाफत है, ये नाम मेरे दादा का हक था। उसने भी अल्लाह की रस्सी वक्त के इमाम खलीफा राशिद के सामने खुरूज किया, बगावत की। और कहता है अगली सुनो जरा, ये सोचिएगा यजीद दा सक्का पुत्र जे, और कहता है ना ही ये खिलाफत मेरे बाप का हक था। उसने भी हजूर के जिगर के टुकड़े को शहीद करवा के ये तख्त हासिल किया, लिहाजा मैं लानत भेजता हूं इस तख्त पे, मैं थूकता हूं इस तख्त पे। 2 रवायतें जमा कर रहा हूं। एक रवायत में है कि वो लानत भेज के जाके उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, 40 दिन के बाद खोला तो मुर्दा पाया गया। दूसरी रवायत कहती है कि वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों की तरफ भाग गया, वही वो मर गया। कौन भला? हजरत यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जंगलों में जाके मर खप गया। ये 13 सदियों बाद यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, शहजादा कहने वाले, अमीर अल मोमिनीन कहने वाले, जन्नत में जबरदस्ती तुन देने वाले, लानत से बचाने वाले, ए यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पे ने?